Hello everyone, welcome to my channel Accounts में. I hope you all are doing great. So 12th हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. इसकी थ्योरी, शेयर्स में नॉर्मल क्वेश्चन की जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है, विद दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन, दैट इज सेक्शन 52 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और उसको एडजस्ट करने के लिए हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया तो प्रोराटा वाली एंट्रीज में अमाउंट किस तरीके से एडजस्ट की जाती है. तो आज वो करते हैं. उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, इसको कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन इज शिव लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. मींस शिव लिमिटेड ने 2000 शेयर्स इशू किए टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. शेयर था 100 रुपए का ईच. अगर कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 2000 तो वो अलॉट भी 2000 ही कर सकती है. बट आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई, मींस शिव लिमिटेड को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई, 2500 शेयर्स. एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुई इशूड से, तो ये सिचुएशन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 3 कैटेगरी में शेयर्स को डिवाइड किया. एक ए जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ए जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे 300 शेयर अलॉट किए. बी जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर अलॉट किए. और एक सी जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे 700 शेयर्स अलॉट किए. सारे प्रोराटा की सिचुएशन है. जिन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उन्हें कम शेयर्स अलॉट किए हैं. तो होपफुली आपको समझ में आ गया. ये 100 रुपए की अमाउंट कंपनी ने कैसे कैसे मांगी, एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 40 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 35. करेक्ट. अब आगे क्या बोल रखा है, ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट बी हु डिडंट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन. एक बी है, उसने एप्लीकेशन तो दी है लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया. अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी फॉर श्योर उसने नहीं ही दी है. और ऐसा लिखा भी हुआ है, he didn't pay anything after application. एप्लीकेशन के बाद बी ने कुछ भी नहीं दिया. Excess money received on application was to be adjusted towards allotment. जिन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था तो ज्यादा पर एप्लीकेशन मनी दे रखी है, मींस एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है, जबकि आपने उन्हें शेयर अलॉट किए हैं कम. इस एक्स्ट्रा अमाउंट को आपको अलॉटमेंट तक रिटेन करना है. अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी बोला होता तब भी आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट को अलॉटमेंट तक रिटेन कर सकते थे. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप रिसीव्ड वाली एंट्री बनाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी कितने से रिसीव होगी आपको, 2000 से नहीं 2500 शेयर से. करेक्ट. आपने ऑल्दो 2000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन 2500 से आई तो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी 2500 इंटू 25 62500. करेक्ट. इसके बाद जो भी एप्लीकेशन बनी हम ड्यू वाली एंट्री बनाते थे. एंट्रीज आपको होपफुली क्लियर है. एप्लीकेशन मनी जो भी आपको रिसीव हुई शेयर एप्लीकेशन वो आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में. एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अलॉटमेंट तक रिटेन करना है तो उसे टू शेयर अलॉटमेंट मींस एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट का रिसीव हो गया, ऐसा करते हुए टू शेयर अलॉटमेंट. और अगर किसी का बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा आ जाए तो अलॉटमेंट के ऊपर जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आई तो आप उसको रिफंड कर देते हैं टू बैंक. एंट्री समझ में आ गई. अब अमाउंट एडजस्ट करते हैं. आपको एप्लीकेशन के नाम से कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, 62500. आप कैपिटल में कितना लिख सकते हो, जितने शेयर आपने इशू किए एप्लीकेशन मनी 2000 इंटू 25 तो ये अमाउंट कितनी आएगी, 50,000 रुपीज. करेक्ट. होपफुली आपको ये समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं प्रोराटा वाली सिचुएशंस की. ए ने एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट दी है आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कितनी रिसीव हुई है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई है आपको इसे 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी. उसने 500 पर 25 दिए होंगे, आपने उसको शेयर अलॉट किए 300, तो कितने अमाउंट उसकी जेन्युइनली रिसीव होनी चाहिए थी, 300 पर 25. डिफरेंस और यू कैन से डिफरेंस 200 पर 25 एक्स्ट्रा है. तो कितनी अमाउंट, 200 शेयर्स पर 25 रुपए पर शेयर, 5000 रुपीज एक्स्ट्रा है. आप इसको चेक कर देखते हैं कैसे कि मैक्सिमम अमाउंट
आप रिटेन कर सकते थे कितनी रोक कर रख सकते थे आप अमाउंट। तो जितने आपने शेयर अलॉट किए हैं 300, उस 300 पर 12,000 रुपीज तक आप रिटेन कर रख सकते थे। एक्स्ट्रा अमाउंट तो बहुत कम आया है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। मैक्सिमम अमाउंट कितनी रिटेन कर रहे हैं ये चेक करना इसलिए नीडेड हो जाता है, क्योंकि कई बार अगर अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव होती इस एग्जाम्पल में 12,500, तो आप मैक्सिमम कितनी रोक सकते थे, सिर्फ 12। तो 12,000 आपको लिखनी होती टू शेयर अलॉटमेंट और 500 आपको रिफंड करने होते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है सिर्फ अलॉटमेंट तक की अमाउंट को रोक कर रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ तो बहुत कम है 5,000, तो आप इसे 5,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं बी की। सेम ऐसी ही सिचुएशन, वही चीज दे रखी है। एक्स्ट्रा शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, उसे कम शेयर आपने अलॉट किए हैं, तो उसने बी ने एक्स्ट्रा कितना अमाउंट दिया हुआ है 200 पर 5,000। आप मैक्सिमम कितना अमाउंट रिटेन कर सकते थे बी से, 1000 पर 40। थोड़े दिनों बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करते और जितने शेयर आपने इसको अलॉट किए उनसे अलॉटमेंट मनी डिमांड करते 40,000। ये तो बहुत कम अमाउंट उसने दी है, तो इस पूरी अमाउंट को आप एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के नाम से एज एडवांस, ये आ गई। अब बात करते हैं सी की। सी ने कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखी है 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन, 100 पर एप्लीकेशन दैट इज 2,500 रुपीज। आप मैक्सिमम कितना रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट आप रिटेन कर सकते हैं 700 पर 40, जो फॉर श्योर बहुत ज्यादा आएगा 28,000। तो ये तो बहुत 2,500 एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तो ये भी आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट। टोटल कितना आया 12,500। रिफंड करने के लिए कोई अमाउंट नहीं और हमारी एंट्री मैच भी हो गई। 62,500 डेबिट और 62,500 ही क्रेडिट। तो होपफुली आपको समझ में आया कि एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुई 2,500 शेयर्स पर 25। आपने अकॉर्डिंगली सबको जिनको प्रोराटा अलॉट किया था सबका एक्स्ट्रा अमाउंट चेक करते हुए कि ज्यादा कितना मैक्सिमम आप रिटेन कर सकते थे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने सब अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर दिया और रिफंड करने की यहाँ कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैक्सिमम अमाउंट रिटेन से ज्यादा अमाउंट आ जाता है एक्स्ट्रा, तो आप उसको मैक्सिमम वाली अमाउंट को लिखते अलॉटमेंट में और बाकी डिफरेंस रिफंड कर देते। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है इसकी एंट्री, और वो कितने से करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा था वो सब एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट होगी इशूड शेयर से, जो इशू किए आप वही अलॉट कर सकते हैं ना, इसलिए तो आप 2,000 शेयर्स पर कितना मांगेंगे 40, दैट इज 80,000 रुपीज। करेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब जब आपको अमाउंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट पर 80,000 में से 12,500 नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुके थे। तो 12,500 माइनस करने के बाद ये अमाउंट कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 57,500। करेक्ट। आपको ये समझ में आ गया होपफुली। आउट ऑफ 80 12,500 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो आपने माइनस कर इतनी अमाउंट आपको अलॉटमेंट पर मिलने वाली है। बट इतनी ना मिलकर कुछ कम मिलेगी क्योंकि बी ने आपको एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। अगर हम बी की बात करें तो बी से अलॉटमेंट कितनी ड्यू होती है, बी की अलॉटमेंट ड्यू होगी 1000 पर 40 मीन्स 40,000 रुपीज बी को देने हैं। बट बी ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रखा था, कितनी अमाउंट 200 पर 25। करेक्ट। ये हमने अभी पढ़ा था कि 200 शेयर्स पर इसने 25 जो एक्स्ट्रा दिए थे वो आपने अलॉटमेंट पर इसके बी के रिटेन कर रखे हैं। वो अमाउंट कितनी आएगी 5,000। तो 35,000 इज द अमाउंट जो आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। अलॉटमेंट नॉट रिसीव कितनी है 35,000। ऊपर डिफरेंस आ रहा है, कम अमाउंट रिसीव होगी। 35,000 जो आपको नहीं मिला वो किस वजह से नहीं मिला, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स हो गए हैं। करेक्ट। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की
जनरल एंट्रीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। अभी फिलहाल छोटा सा एक पॉइंट था तो उसको हमने इस क्वेश्चन की नीड के हिसाब से डाल दिया है। 57,500 में से 35,000 आपको रिसीव हो गए, डिफरेंस 32,500 आपको रिसीव हुआ है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। आउट ऑफ 57,500 35,000 आपको नहीं मिले, 32,500 आपको रिसीव हो गए। अब बात करते हैं ड्यू करने की। क्या? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप कितने से रिसीव करेंगे? ड्यू करेंगे 2,000 पर 35। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट होगी ये? 2,000 पर 35, 70,000। लेकिन जब आपको रिसीव होगा, अगेन एक डिफॉल्टर है, बट फर्स्ट कॉल के नाम से तो कोई एक्स्ट्रा पैसा उसने नहीं दिया। अगर आज उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो कितने से नहीं दी? 1000 पर 35। बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स एंड अरियर्स, कम पैसे मिलेंगे, ऊपर एक बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि कम पैसे मिले तो आप उसको डेबिट करेंगे ताकि एंट्री आपकी डेबिट से क्रेडिट मैच हो जाए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपको फाइनल कॉल के कितने मिलने थे? 70, नहीं मिले। क्या अमाउंट? आपकी फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 35, 35,000 से नहीं मिली है। 35,000 नहीं मिले, डिफरेंस 35, रिमेनिंग 1000 शेयर्स पर आपको रिसीव हो गए। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। क्वेश्चन में आपने 2000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन आपको 2500 से आ गई थी। तो जिन लोगों ने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया कंपनी ने, जिन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 300 शेयर्स दिए, जिन्होंने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 1000 शेयर्स दिए, जिन्होंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 700 शेयर्स दिए। सबकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमने कर देखी कि इनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको हमने क्या किया? अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर दिया। अकॉर्डिंगली 5,000, 5,000, 2,500 इस तरीके से ये अमाउंट आई थी। कैसे करके देखा था? 2000 पर 25 एक्स्ट्रा आया तो वही अमाउंट ये 5,000 है, क्योंकि मैक्सिमम 300 पर 40 मैक्सिमम अमाउंट इतनी रिटेन कर सकते थे। तो अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पर 2500 से पैसा आया, सब एडजस्ट कर दिया। रिफंड करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत कम थी, जितनी आप मैक्सिमम अलॉटमेंट पर रिटेन कर सकते हो उससे। इसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू किया। अलॉटमेंट जब आपको रिसीव हुआ तो 80 में से 12,500 आपको ऑलरेडी मिल चुके थे, तो 57,500 आपको रिमेनिंग चाहिए थे। उसमें एक डिफॉल्टर था बी, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली कि उसने अलॉटमेंट कितने से नहीं दी? 35,000। वो अकॉर्डिंगली डेबिट कर रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव हो गई। फिर हमने फाइनल कॉल ड्यू की और फाइनल कॉल आपको रिसीव हो गई, एक्सेप्ट इस 1000 शेयर्स पर आपको 35,000 नहीं मिले कॉल्स एंड अरियर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, and don't forget to press the bell icon too so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.